अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो दिन का स्टार्ट मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर सूरह रहमान सुने और उसके बाद जो है वो मैंने नाश्ते में ओट्स खाए, उनके साथ पीचेस। आज मैं काफ़ी लो फ़ील कर रही थी, दिल बहुत उदास था। आप जितनी भी कोशिश कर लो, ना बच्चे आपसे खुश होते हैं, ना कोई और आपसे खुश होता है। खैर, ये तो ज़िंदगी की जो है वो रूटीन की बातें हैं। औरतों की ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है। आप जैसे भी हों, तबीयत ख़राब हो, दुखी हों, खुश हों, आपने अपने घर के काम तो करने ही करने हैं। तो मैंने सोचा आज अपने लिए जो है वो मसूर की दाल बना लेती हूँ। ये मैं खाली चम्मच के साथ भी खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये काली मसूर की दाल है। मैंने प्रेशर कुकर में दाल डाली और उसी में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी सब डालकर, पानी डालकर उसको प्रेशर लगा दिया। तो मैं ये बात कर रही थी कि आप लो भी फ़ील कर रहे हो। हाँ, आपके हस्बैंड्स लविंग होते हैं, प्यार करते हैं, आपसे पूछते भी हैं, लेकिन रोते हुए मुँह को कोई भी पसंद नहीं करता। बस उनकी भी फ़रमाइश होती है कि हँसो और खुश रहो। लेकिन आप कई दफ़ा सबको खुश करते-करते बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी चलती रहती है। बच्चे स्कूल गए हुए थे। मेरे तीनों बेटे जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और स्कूल गए हुए थे। 2 बेटे मेरे स्कूल में हैं और बड़ा वाला बेटा कॉलेज जाता है। तो मैंने सोचा उनके लिए चावल बना लूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है, सबसे छोटा वाला उमर जो है, उसको बिरयानी ये रेड बोटियों वाली पसंद है। आप लोग भी कहेंगे क्या अजीब सी बिरयानी बनाती है। ये पुलाव बिरयानी टाइप बिरयानी है। इसमें मैं क्या करती हूँ कि बोटियों को क्योंकि रेड कलर देना है, मसल भी गल चुके हुए थे, तो मैंने प्रेशर खोला और इनको साइड पे रखा। मैं इनको थोड़ी देर बाद तड़का लगाऊंगी। पहले मैं बच्चों की बिरयानी की तैयारी कर लूँ, क्योंकि इसी ख़राब तबीयत और उदास मूड के साथ सारे घर का काम निपटाया, बट कपड़े धोए। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उसमें सारे कपड़े धो लिए। घर का सारा काम, मेड्स मेरी हैं, उनके साथ मिलके सारा काम कर लिया, सारे खलारे उठा लिए। तो अब सोचा कि खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल से वापसी का टाइम हो गया है। एक साइड पे यखनी रख दी थी मैंने बनने के लिए। उसमें चिकन में पानी डाला, नमक, मिर्चें, हल्की सी मिर्चें डाली थी और साथ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर सब डाल के मैंने यखनी बनने के लिए रख दी। और दूसरी साइड पे देगची में मैंने प्याज गोल्डन होने के लिए रख दिया और साथ मैंने साबुत ज़ीरा डाला और एक तेज़पत्ता। यखनी मेरी बन गई थी, तो उसमें से मैंने बोटियाँ निकाल लीं। बोटियों को मैंने 1 कप दही लगाया और साथ जो है दही डाला उसमें, और साथ जो है वो मैंने टिक्का मसाला के 2-3 चम्मच डाले। अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरीके की अजीब से जो हैं वो बिरयानी बन रही है। ये हमारे घर की बिरयानी है, ये कहीं और नहीं बनती। आप लोग भी वैसे इस रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़े की लगेगी। तो बोटियों को मैंने टिक्का मसाला लगा दिया, फिर देगची में मैंने मक्खन डाला। मैं मक्खन में बोटियों को फ्राई करती हूँ, क्योंकि उससे बोटियाँ काफ़ी सॉफ्ट और उनमें एक बड़ा मज़ेदार सा मक्खन सा बटरी फ्लेवर आ जाता है। जैसे हम बटर चिकन के लिए चिकन फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये चिकन फ्राई हो जाएगा। मक्खन जल ना जाए इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और फिर जो चिकन की बोटियाँ जिनमें से यखनी निकाल ली हुई थी, उनको मैंने दही और टिक्का मसाला के साथ इस मक्खन में डाल दिया और फ्राई होने के लिए रख दिया। बच्चों के लिए नींबू पानी भी बना दिया था। बच्चे जो हैं वो इतनी गर्मी में जब स्कूल से आते हैं तो बिल्कुल बौखलाए हुए होते हैं, उनका भी मूड ऑफ होता है। इतनी गर्मी है, बड़ों का भी मूड ऑफ। हम एसी लगा के सिर्फ कमरों में बंद रहते हैं। रूटीन की लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। बाहर निकलने को दिल नहीं करता, बाहर इतनी शदीद गर्मी है। तो ये बोटियाँ भी साथ साथ जो हैं वो रेडी हो रही हैं और साथ जो है वो चावल भी तैयार हो रहे हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आपके बच्चे क्या खाते हैं। मेरे बच्चे तो जो हैं वो बहुत पिकी हैं, उनको बहुत मुश्किल से कुछ खाना पसंद आता है। मेरे दोनों बड़े बेटे जो हैं वो माशाल्लाह सब कुछ खा लेते हैं, सब्ज़ियाँ भी। दालें ज़रा कम शौक़ से खाते हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ, चिकन, गोश्त खाते हैं। उनको वो हर तरह की सब्ज़ी खा लेते हैं, शलजम भी खा लेते हैं, पालक, गोभी, बल्कि ज़्यादा शौक़ से सब्ज़ियाँ खाते हैं। लेकिन जो छोटा बेटा है वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है। वो या तो सिर्फ बिरयानी खाता है या हलीम, और या सिर्फ बाहर का खाना। उसको होता है कि बस मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो और मुझे जो है वो लज़ानिया बना दो, मुझे बर्गर ऑर्डर कर दो। अब जी उसकी फ़रमाइश होती है कि बिरयानी में बोटियाँ जो हैं वो रेड कलर की होनी चाहिए, इसलिए जो है वो मैंने बोटियों में रेड कलर डाला ताकि वो तंदूरी सी बारबेक्यू टाइप बोटियाँ लगने लग जाएं। तो ये रेड फूड कलर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप देखेंगे कि बिल्कुल तिक्के लग रहे हैं, जैसे बाज़ार से तिक्के मिलते हैं।
तो बोटियाँ तकरीबन ड्राई हो चुकी हुई थी। मैं इनको ज़्यादा कुक नहीं करती, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो सख्त हो जाती हैं, इनके जूसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी साइड पे मैंने यखनी में चावल डाल दिए हुए थे। पानी तकरीबन खुश्क हो रहा था, उसमें हरी मिर्चें डाली और पानी के खुश्क होने का वेट किया। जब पानी खुश्क हो गया तो मैंने उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो बिरयानी मसाले का डाला और थोड़ा सा बिरयानी एसेंस डाला ताकि चावलों में बिरयानी की खुशबू आए। तो मुझे पुलाव बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ये इस तरह की बिरयानी मसाला, मेरे बच्चे कहते हैं फ़्राइड राइस में भी बिरयानी मसाला होना चाहिए, तो मैं तो जो है बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन खैर अब बच्चों की ही सुननी पड़ती है। चावलों के ऊपर मैंने ज़र्दा रंग डाला और उनको दम लगा दिया। मैंने अपने लिए दाल बनाई थी, मुझे दालें बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अब उसको तड़का लगा लूँ। तो फ्राइंग पैन में जो है वो मैं सिर्फ लहसुन का तड़का लगा रही हूँ, इससे दाल में बहुत प्यारी खुशबू आती है। और थोड़ी सी मैंने साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, क्योंकि मैंने सारे मसाले जो हैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक ऑलरेडी साबुत मसूर की दाल में डाल दिया हुआ था, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ लहसुन का तड़का लगा रही हूँ, ज़ीरा भी नहीं मैंने डाला। और ये तड़का लगाकर मैंने इसमें जो है वो आधा कप के करीब जो है दूध डाला था। इससे बड़े क्रीमी से दाल बनती है, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई दूध जो है इसमें डालते हुए। तो दाल रेडी हो चुकी हुई थी, धनिया हस्बे मामूल ख़त्म हुआ हुआ था। धनिया मैं लेके आती हूँ और ख़राब हो जाता है, और गर्मी इतनी है कि वो फ्रिज में भी पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है। चावलों को भी दम आ चुका हुआ था, चावलों का दम मैंने खोला, चावल बहुत अच्छे बन गए हुए थे। तो मैंने तो बिल्कुल थोड़े से चावल उसके ऊपर मसर डाल के खाए। बच्चों ने जो है वो खूब मज़े ले लेके खाए और साथ गिला किया कि जी बोटियाँ बहुत कम थी, ये रेडी हो चुके हुए थे। बोटियों का कलर भी देखें और साथ चावल। खाना खाकर जो है वो फिर थोड़ी देर आराम करके हम लोगों ने सोचा कि अब जिम चलते हैं, थोड़ा फ़िटनेस का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं और मेरा बड़ा बेटा हम दोनों जिम आ गए और दोनों छोटे बेटे जो हैं वो अपना होमवर्क करने लग गए। उनकी टीचर आई थी, वो पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ाती हूँ और वो टीचर से भी पढ़ते हैं। जिम करके हम वापस आए हैं घर, मगरिब हो चुकी हुई थी। असर पढ़ के मैं जिम करने गई थी और मगरिब के वक्त मैं वापस आई हूँ, तकरीबन मगरिब होने वाली थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर टीवी देखा और आपस में बातें की। फिर हमारा प्लान बना कि चीज़ियस चलते हैं। वही बात कि बच्चों को बस सिर्फ पिज़्ज़ा पसंद है, तो मेरे बच्चे कहने लगे कि जी हमें बहुत क्रेविंग हो रही है पिज़्ज़ा की, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बहुत ज़्यादा बाहर से खाते हैं। मैं इनके साथ चली गई। चीज़ियस जो है लाहौर में, इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़ेदार है, ख़ास तौर पे इनके जो चीज़ियस रोल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैंने रोल्स ऑर्डर किए थे, बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाया, हमने मज़े से खाना खाया और उसके बाद हम घर वापस आए। दिन चढ़ा और डूब गया, पता भी नहीं चला, और सारा काम हम करके तो एंड हो गया। अब जाके घर नमाज़ पढ़ूँगी और सो जाऊँगी और सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।